जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने ले करके आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि मेरे भाई भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये क्लास। तो आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे वो सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस का एक बेस तैयार होगा। और यहाँ अगर आप रेगुलरिटी पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं दोस्तों, तो ये उम्मीद रखिए, ये विश्वास रखिए साथियों कि आपके एग्जाम में 100% प्रश्न जो है यहाँ से आपको लड़ जाएंगे। हूबहू क्वेश्चन बच्चों यहाँ से लड़ाने की गारंटी है हमारी। आप सभी बच्चे क्लास को कीजिए, डेली कीजिए बच्चों। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रख लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे, ठीक है ना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करेंगे। तो बच्चों, ले करके आए हैं आपके सामने, आपके पहले प्रश्न को ले करके आता हूँ। आपके चहेते मिथिलेश सर के द्वारा एक प्रश्न लाया गया। ये देखिए, बोलिएगा कि सर 31 नंबर प्रश्न से। तो पिछले क्लास में बच्चों हमने 30 प्रश्न तक करा रखा है। आप सभी बच्चे पिछले क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके। देखिए बच्चों, समस्थानिक की बात कर रहा है। अब समस्थानिक होता है क्या दोस्तों? बच्चे कहेंगे कि सर समस्थानिक क्या होता है सर? तो जिसमें बच्चों परमाणु संख्या, क्या बच्चों, परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक अगर समान होते हैं तो वो आपके समस्थानिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और एक होता है ट्रेटियम। ये सब क्या है बच्चों? आपका समस्थानिक। 1H1 ये कहलाता है प्रोटियम, प्रोटियम हो गया। 1H2 ये हो गया बच्चों ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और H13 ये हो गया बच्चों आपका ट्रीटियम, ट्रीटियम। तो बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपको, तो सभी का देखिएगा परमाणु क्रमांक सेम है, 1 1 1। ये क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक सेम है, यानी कि Z= आप लोगों का 1 है। क्या है? Z= बच्चों 1 है। तो जिसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? समस्थानिक। लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका भिन्न है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये ड्यूटेरियम बच्चों भारी जल होता है, D2O हो जाएगा भारी जल मेरे दोस्त। ट्रिटियम इसका ये भी होता है 1T3, ट्रिटियम का बच्चों, ठीक है ना। ट्रिटियम जो है एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ट्रिटियम की अगर बात किया जाए, यहाँ पे कलर चेंज करके बच्चों को लिखेंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा दिखे। ये बच्चों रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। और ये ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है, D2O बनता है, जिसका सूत्र होता है D2O। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो आप सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये देखिए, द्रव्यमान संख्या समान, यहाँ पे ऑप्शन हमने नहीं देखा। द्रव्यमान संख्या अगर समान रहेगा बच्चों तो समभारिक कहलाता है, समभारिक, समभारिक। न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान रहे बच्चों, यहाँ पे अलग के जगह समान रहता, समान, तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध की बात किया गया है बच्चों, कौन से नदी पे स्थित है? माही, चंबल, साबरमती, नर्मदा। बच्चे कहेंगे कि सर कभी साइंस का प्रश्न, कभी आप जीके का प्रश्न लाते हैं सर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको भारत के हर एक कम्पिटिटिव एग्जामों को देखते हुए क्लास को लेकर के आता हूं, जिसमें आप रेलवे का भी एग्जाम देख सकते हैं, साइंस पूछे जाते हैं बच्चों। जीके जीएस इसीलिए लेकर के आते हैं ताकि साइंस का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जीके भी बन जाए, ठीक है ना।
अब देखिए आपका है गांधी सागर बांध। ये बच्चों गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पे है बताइएगा। माही नदी की अगर बात करें ना बच्चों तो यह कर्क रेखा को, कौन से रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। क्या करती है, काटती है। क्लियर है। फिर आपका आया बच्चों चंबल नदी। गांधी सागर बांध जो है आपके चंबल नदी पर ही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है बच्चों नर्मदा नदी, जिसको गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात का मेरे दोस्त, गुजरात का अगर आपसे जीवन रेखा पूछ दिया जाए, जीवन रेखा, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई नर्मदा नदी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है। कीटों द्वारा जो परागन है बच्चों ये पूछा गया क्या कहलाता है, तो एंटोफिली कहलाता है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है बायो का प्रश्न है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है। देखिए 11 होता है मेरे दोस्त सोडियम का, जिसका संकेत Na है। सोडियम दोस्त, सोडियम हो जाएगा। कैल्शियम का होता है बच्चों Ca, 20 कैल्शियम। ठीक है ना मेरे भाई। फिर 14 किसका होता है और ये 18 किसका होता है। तो बच्चों सिलिकॉन Si14, सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो जाता है बच्चों संकेत Si और परमाणु संख्या 14। आर्गन का हो जाता है बच्चों 18। आर्गन एक अक्रिय गैस है, आर्गन। ये बच्चों नोबेल गैस है, ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है बच्चों। ये बच्चों उपधातु है, उपधातु, उपधातु। और ये दोनों बच्चों क्या है, धातु है। ये दोनों धातु है, ये याद रखिएगा। दोनों विद्युत का सुचालक है, ये बच्चों अर्धचालक है। अब आपसे पूछा गया कैल्शियम की परमाणु संख्या, तो हमने बता ही दिया कि 20 जो है कैल्शियम का परमाणु संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम ले चलेंगे दोस्तों। आप सभी बच्चे क्लास में अच्छे से पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए बच्चों, ताकि आपसे प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। आगे आता है आपका प्रश्न, देखिएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। खाद्य श्रृंखला का बच्चों जो पहला पोषण स्तर होता है वो किससे निर्मित होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो ये है बच्चों उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। उत्पादक द्वारा खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन का उदाहरण आपसे पूछा गया बच्चों। बादल, धुआं, दूध, मक्खन। आप सभी बच्चे बताइएगा। तो ये दूध हो जाएगा बच्चों, इमल्सन का उदाहरण है। दूध जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से बच्चों संबंधित हो जाएगा दूध। आगे आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। मधुमेह दिवस की बात किया गया है बच्चों, कब मनाया जाता है आप सभी बच्चे बताइएगा। देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रेन डे बच्चों। और 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह जो है बच्चों इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन की बच्चों कमी से मधुमेह रोग होता है। अगर आयोडीन की कमी पूछ दिया जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मेरे दोस्त घेंघा रोग होता है, घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है। 4 फरवरी को बच्चों कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। इतना नोट कीजिएगा बच्चों, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है ना। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहता है बच्चों, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है मेरे भाई कैंसर का अध्ययन। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं बच्चों 38 नंबर प्रश्न पे।
सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे और शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा बच्चों, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए बच्चों, नीति आयोग जो है ना, योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया था। योजना आयोग पहले था योजना आयोग बच्चों, आयोग। ये जो योजना आयोग था, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। उसके बाद बच्चों, उसके बाद योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग, मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी को बच्चों 2015 में। मोदी जी की जब भारत में एंट्री हुई तो उन्होंने नीति आयोग बना दिया, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया। ठीक है। अब ये है बच्चों कि योजना आयोग जो था उसका काम क्या था। तो इसका काम था बच्चों पंचवर्षीय योजना तैयार करना। पंचवर्षीय जो योजना है बच्चों, इसको तैयार करना किसका काम था? तो योजना आयोग का काम था। इसका अध्यक्ष, अगर नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं बच्चों, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अध्यक्ष की अगर बात करें, इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि लिखने की जगह नहीं बची है दोस्तों। नीति आयोग या योजना आयोग का आपसे अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो अध्यक्ष होते हैं बच्चों प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पूछा गया आपसे कि कौन हैं, तो उपाध्यक्ष हैं बच्चों सुमन बेरी। सुमन बेरी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं मेरे दोस्त, अगला प्रश्न देखिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है बच्चों, यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे लेकर के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सा समिति है बच्चों जो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ये मेरे दोस्त तरकुंडे समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति भी है और इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है। लेकिन बच्चों थुंगन समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे लल्ला? आगे चलिए। काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी बच्चों कहाँ चलती है? तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आप लोग बताइएगा। काल वैसाखी बच्चों पश्चिम बंगाल में चलता है। देखिए राजस्थान में एक मेला लगता है मेरे दोस्त, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि ऊँटों के लिए लगता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। मध्य प्रदेश बच्चों जिसको सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे बच्चों पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है। आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न जो भी पौधे होते हैं बच्चों, ये सभी पौधे आनुवांशिक रूप से सामान्य होते हैं। ऑप्शन बी। आनुवांशिकी का जनक बच्चों किसे कहा जाता है? केवल आनुवांशिक का जनक पूछ दिया जाए तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल साहब ने बच्चों इसका प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। मेंडल कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला मेरे दोस्त देश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बच्चों आपको हर एक पहलू पे चर्चा किया जाएगा, हर एक लम्हे पे चर्चा किया जाएगा दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको हम नहीं बताएंगे, सभी प्रश्न बताएंगे। अब याद करना आपका जिम्मेदारी है, समझना बच्चों आपका जिम्मेदारी है। और जीके जी समझाने की नहीं, याद कराने की सब्जेक्ट है। तो सभी बच्चे याद कीजिएगा, जो नहीं आएगा बच्चों कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात
किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? असहयोग आंदोलन बच्चों। इसको वापस किसने लिया था ये बताना है आप सभी बच्चों को। तो देखिए CR दास जो थे बच्चों, इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देश के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने बच्चों अपना पहला सत्याग्रह कौन सा किया? तो चंपारण बच्चों, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया। 1917 में किया। इन्होंने साउथ अफ्रीका से 1915 में आया। 1916 में बच्चों गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किया और यहीं से बच्चों चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया और साबरमती आश्रम से ही बच्चों दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 ईस्वी में। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1920 में, चला था 1922 तक। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बच्चों इसे वापस ले लिया गया था। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया बच्चों और माइक्रोप्लाज्मा जो है वो पूछा गया कौन से समूह का उदाहरण है। देखिए माइक्रोप्लाज्मा है ना बच्चों, यह पृथ्वी हमारे अर्थ है पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका इसी का होता है। सबसे छोटी क्या बच्चों? छोटी कोशिका अगर पूछा जाए, कोशिका किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा का। अगर बड़ी कोशिका पूछ दिया जाए बच्चों तो शुतुरमुर्ग के होगा। शुतुरमुर्ग के अंडे, मुर्ग के अंडे की बच्चों जो है वो कोशिका सबसे बड़ी होती है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह का है? तो यह मोनेरा समूह का हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है बच्चों? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या। देखिए बच्चों बिहार विधानसभा अभी इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो रहा है बच्चों बिहार में। 6 तारीख का एक शिफ्ट का इलेक्शन हो गया, वोटिंग हो गया और दूसरे शिफ्ट बच्चों 11 नवंबर को है और ये भी होगा और 14 नवंबर को चुना जाएगा कि कौन हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सभी बच्चे जो भी वोट अभी तक नहीं डाले हैं वो अपने कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए, अपने बिहार के विकास के मद्देनज़र रखते हुए वोट को जरूर डालें। अपना वोट बच्चों अपना अधिकार। खाइएगा सभी नेताओं से नोच के, वोट दीजिएगा कोई एक नेता को सोच के। ठीक है? तो देखिए बिहार में विधानसभा सीट आपसे पूछा गया कि कितने हैं और हम पूछेंगे आपसे बच्चों की लोकसभा सीट कितने हैं। लोकसभा सीट, तो लोकसभा में 40 सीटें हैं बच्चों और विधानसभा में 243 है। यूपी में बच्चों लोकसभा सीट है 80। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे लेकर के चलते हैं बच्चों। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है? जो बच्चों शीत ऋतु में यानी कि ठंडे की मौसम में जो फसल उगाई जाती है बच्चों उसे हम रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल बच्चों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रबी फसल में क्या आ जाता है? जैसे चना आ गया बच्चों, गेहूँ इसी समय में उत्पादन होता है। फिर सरसों बच्चों, सरसों 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 मेरे दोस्त दे दो, आरा को काट दीजिए। फिर मटर हो गया। ये सब बच्चों क्या हो जाता है? रबी फसल। इसकी बुनाई कब होती है बच्चों? बुआई कब होती है? तो नवंबर से दिसंबर की माह में होता है। लेकिन कटाई कब होती है? इसकी कटाई कब होती है मेरे दोस्त? तो मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल के माह में इसकी कटाई होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। 3-4 प्रश्न और है बच्चों, 50 तक कराएंगे। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल बच्चों देखिए सोलर सेल में हम उपयोग करते हैं सिलिकॉन का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा जो कि अर्धचालक है। इस सिलिकॉन का एसआई मतलब संकेत हो गया बच्चों, परमाणु संख्या 14 हो जाता है। सिलिकॉन बच्चों अगर आईसी चिप अगर पूछ दिया जाए, चिप्स जानते हैं ना, मेमोरी, सिम आप जानते हैं बच्चों, सिम जिसका पीला कलर होता है सिम का, तो सिम का जो पीला कलर होता है ये सिलिकॉन का ही बना होता है। ठीक है? आगे चलिए।
गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था बच्चों? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए था गांधी जी के अनुसार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। ओजोन का एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन का सूत्र O3 होता है बच्चों। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ओजोन की अगर मोटाई की बात किया जाए बच्चों, कि मोटाई जो है किससे मापी जाती है? तो मोटाई मापी जाती है बच्चों डॉप्सन से। डॉप्सन से मापी जाती है। ठीक है ना। ओजोन परत जो है बच्चों, एक इसका दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। चलिए आज की बच्चों इस सेट का लास्ट प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो ये बच्चों रूस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सूर्योदय का देश अगर पूछ दिया जाए, सूर्योदय का मेरे दोस्त देश पूछ दिया जाए, तो हो जाएगा आपका जापान। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य बच्चों रूस से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से बच्चों। हमारे प्रस्तावना में भाषा बच्चों कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से। फिर बच्चों यूएसए से। मौलिक अधिकार बच्चों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अधिकार तो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। क्लियर है। तो ये सेट का बच्चों प्रश्न जो है वो समाप्त हो चुका है। अब फिर से बच्चों 1 नंबर से हो जाएगा। तो अब ये अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन कैसा लगा बच्चों? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे अपने, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास, साथियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिले और डेली आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।